मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग चित्रकला की तैयारी के लिए चित्र संसार का दर्शन करेंगे। और ये चित्र संसार का दर्शन जो करने जा रहे हैं, भीमबेटका से लेकर आधुनिक कलाकारों के महत्वपूर्ण चित्र को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये चित्र जो है ये भीमबेटका मध्य प्रदेश की है। ये भित्ति चित्र है। भीमबेटका में ऐसे चित्र बनाए गए हैं। दूसरा चित्र देखते हैं, पंचमढ़ी का संगीत का आनंद लेते हुए युगल। तो संगीत का आनंद लेते हुए युगल का ये चित्र है और ये मिला हुआ है कहाँ पर? पंचमढ़ी से मिला हुआ है। आगे देखते हैं, अगला चित्र है जंगली भैंसा। ये जंगली भैंसा का चित्र है जो कि होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। तो आप इस चित्र को देख लीजिए। प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जंगली भैंसा का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। तो इसलिए चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। आगे देखते हैं, आगे देखिए ग्राम्य जीवन। तो ग्राम्य जीवन, जो भी ग्रामीण अंचल के जीवन प्रदर्शित किए गए हैं, वो भीमबेटका की गुफाओं में दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं, और यहाँ पर गेरुए रंग में अंकित आहत सुअर का चित्र आप देख लीजिए, और जो कि गेरुए रंग में अंकित किया गया है। ये भलडारिया मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ है। ये चित्र भलडारिया मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ है। तो इस चित्र को दिखाने का बस एक ही मकसद है कि आपको इस चित्र के माध्यम से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए कि जैसे आहत सुअर का चित्र कहाँ से मिला हुआ है, तो भलडारिया मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ है। और देखिए यहाँ पर जंगली पशु हैदराबाद से प्राप्त हुए हैं, और हाथी का जो चित्र होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, आगे है शिकारी का जो चित्र है वो भी होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। और ये महत्वपूर्ण है गैंडे का शिकार। तो गैंडे का शिकार करते हुए धनुधारी, ये चित्र जो प्राप्त हुआ है मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, अब आते हैं मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है। भद्र पुरुष की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और कांस्य से निर्मित जो नर्तक की मूर्ति है वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, और खुदाई में प्रतिमा प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो से। अब इसके बाद देखिए हड़प्पा से प्राप्त जो धड़ प्राप्त हुआ है, वो हड़प्पा से ये प्राप्त हुआ है। अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र है मोहनजोदड़ो से मातृ देवी की एक मृण मूर्ति भी प्राप्त हुई है। आप इस मूर्ति को देख लीजिए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो से ही आपका एक प्राप्त चिड़िया जो कि मृण मूर्ति से बनी हुई है, मिट्टी की मूर्ति बनी हुई है चिड़िया की। आगे देखते हैं बैलगाड़ी, ये भी आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। शतरंज का जो बिसात है, ये शतरंज का बिसात भी आपके हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। और यहीं देखते हैं खुदाई में प्राप्त बैलगाड़ी, शतरंज, बिसात, ये सब आदि खिलौने, ये सब हड़प्पा की सभ्यता से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, मृद पात्रों पर चित्रित अलंकरण इस तरह से होते थे, और इसका अलंकरण आप देख लीजिए। आगे देखते हैं, और मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। तो इसका चित्र आप देख लीजिए, विशाल स्नानागार का मोहनजोदड़ो से जो मिला है। और यहीं पर मोहनजोदड़ो में एक कुआं मिला था। आगे देखते हैं, अगला चित्र है नगर योजना, जो सिंधु हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में है, और वहाँ से लेकर लोथल सभ्यता गुजरात भारत तक जो फैली हुई है नगर योजना सभ्यता, ये इस तरह से आपको कुछ दिखाई देगा। और आगे देखते हैं, अगला है मृत पात्रों में अंकित अलंकरण है, और ये सब आपके जो प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। ये सब खिलौने और आभूषण और मोहर। अब यहाँ देखते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ है कुकुड़ युक्त बैल जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, आगे हड़प्पा के टीलों से प्राप्त मोहरे जो हैं इस तरह के हैं, और लोथल से प्रथम चाक पर बना बर्तन ही प्राप्त हुआ है लोथल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोथल से प्राप्त प्रथम चाक पर बना एक बर्तन। आगे देखते हैं, अगला क्या है, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है।
तो कुछ इस तरह से आप दर्शित करेंगे एक पिक्चर को। बाह्य दृश्य यहाँ दिखाया गया है। और इसके बाद मोहर पर पशुपति को उकेरा गया है, हड़प्पा के मोहरों पर, यहाँ पर देख लीजिए। आगे देखते हैं, खुदाई से प्राप्त एक नग्न आकृति भी मिली है। और यहीं पर देखते हैं चैत्य गुफाओं में चैत्य की ओर प्रस्थान करते हुए जो ये आकृति मिली है, गुफा संख्या 10 में मिली है। कहाँ? अजंता की गुफा में। आगे देखते हैं, अगला चित्र है हमारा गुफा संख्या 19 में गवाच या बरामदा यहाँ पर मिला हुआ है। और अजंता की गुफा की बात हो रही है। बुद्ध का जन्म कथा जो है गुफा संख्या 2 में अजंता में मिला हुआ है। तो बुद्ध के जन्म की कथा इस प्रकार से प्रदर्शित की गई है चित्रों के माध्यम से, और गुफा संख्या 2 में इसका वर्णन है। आगे देखते हैं, मार विजय गुफा संख्या 1 में इसका चित्र मिला हुआ है। और अगला है भगवान बुद्ध का प्रलोभन। तो भगवान बुद्ध का प्रलोभन जो अजंता शैली में बना हुआ है, अजंता की गुफा में गुफा संख्या 1 में मिला हुआ है ये चित्र। आगे देखते हैं, आगे अजंता का वैभव चित्र भी अजंता की गुफा से मिला हुआ है। छंदक जातक गुफा संख्या 10 में मिला हुआ है। तो प्रश्न बन सकता है कि छंदक जातक का अंश जो चित्र बना हुआ है वो किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 10 में है। आगे देखते हैं, हंस जातक तो गुफा संख्या 17 में है। हंस जातक का जो चित्र है अजंता की गुफा में। आगे है बोधिसत्व पद्मपाणि, ये अजंता की गुफा संख्या 1 में बना हुआ है, 7वीं शताब्दी में बना हुआ है। आगे देखते हैं, ये चित्र बड़े ही विस्मरणीय हैं। और यहाँ पर देखिए दया यातना, ये गुफा संख्या 2 में है। चलिए, दया याचना गुफा संख्या 2 में बना हुआ है। आगे देखते हैं, आगे है युगल रानिया, ये अजंता की गुफाओं में वर्णित है। अगला है अप्सरा। अप्सरा नामक जो चित्र है गुफा संख्या 17 में बना हुआ है, 5वीं शताब्दी में बना है ये चित्र। और गायक दल, एक गायक दल जो चित्र है वो बाघ की गुफा में बना हुआ है, 5वीं शताब्दी में। आगे देखते हैं, अगला कौन सा चित्र है? अगला है स्तंभ पर बुद्ध अंकित, ये गुफा संख्या 10 में है। और अप्सरा सिगरिया की गुफा का चित्र है, और बिरड़ी बादामी गुफा का चित्र है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा बुद्ध का चित्र औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और त्रिमूर्ति एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में है, ये त्रिमूर्ति का चित्र है। आगे देखते हैं, अप्सरा सिगरिया की गुफा में वर्णित है, और बैशुड़ी एलोरा की गुफा में बना हुआ है ये चित्र। आगे देखते हैं, बनी ठनी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि किशनगढ़ शैली में बना हुआ है। और सिंह प्रतीक मौर्यकालीन स्तंभ उत्तर प्रदेश में वर्णित है। आगे देखते हैं, आगे है हरम का दृश्य राजपूत एवं मुगल शैली का मिश्रण है, 17वीं शताब्दी में बना हुआ है। और कृष्ण एवं राधा जो कि मेवाड़ शैली का मिश्रण है, ये 17वीं शताब्दी का ये चित्र है। अगला देखते हैं, अगला है प्रेमी युगल, किशनगढ़ शैली का चित्र है, 18वीं शताब्दी में बना हुआ है। नायक नायिका मेवाड़ शैली का चित्र है। और आगे देखते हैं, शिकार करते हुए जो चित्र है वो बोधी शैली में है। और अगला है हमारा बोधी शैली का, यहाँ देखिए पेंटिंग आपको दिखाई दे रहा है। और शिकार शैली जो कोटा शैली में बना हुआ है। आगे देखते हैं, अगला है बैठी हुई पुरुषाकृति, बीकानेर शैली का चित्र है, 18वीं शताब्दी का है। आगे देखते हैं, मालवा शैली का जो चित्र है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, आगे है नायिका भेद, जोधपुर शैली में बना हुआ चित्र है, और कोटा शैली का यहाँ चित्र है। आगे देखते हैं, अगला चित्र है जयपुर शैली का है, और श्रीनाथ जी का पिछवाई नाथ द्वार चित्र शैली है। ये श्रीनाथ जी का नाथ द्वार शैली में चित्र बना हुआ है 17वीं शताब्दी में। और आगे देखते हैं, वसंत रागनी मेवाड़ शैली में बना हुआ है, बसंत रागनी। आगे देखते हैं, चंपा एवं बिल्हण अभ्रंश शैली का चित्रण है, 18वीं शताब्दी में है।
अगला है बिल्हड़ चंपावती चौर पंचासी का अभ्रंश शैली में बना हुआ है। अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र है कृष्ण बांसुरी बजाते हुए चित्र जो है अभ्रंश शैली में कांगड़ा शैली का है। और देवी कात्यायनी की पूजा करती ग्वालिन, ये चित्र अल्पांश कांगड़ा शैली में बना हुआ है। और अगला देखते हैं। अगला चित्र है हमारा ये सब सारे चित्र हमारे महत्वपूर्ण हैं। देखिए पतंग विक्रेता, ये कंपनी शैली का चित्र है। पतंग विक्रेता जो है कंपनी शैली का चित्र है। जेबरा उस्ताद मंसूर का बनाया हुआ चित्र है 17वीं शताब्दी का। आगे देखते हैं बाज, उस्ताद मंसूर का चित्र है, प्रसिद्ध चित्र है। कालीघाट चित्र 6वीं शताब्दी का परंपरागत चित्र है। और अगला देखते हैं हाथी पर सवार एक अंग्रेज, ये बाजार शैली में बना हुआ है। आगे देखते हैं। अगला जो चित्र है वो मुगल सुंदरता भारतीय कला भवन बनारस में है ये चित्र। आगे देखते हैं सलीम का जन्म। सलीम का जन्म जो है वो अकबरी शैली में बना हुआ है। और अकबर आसफ खां से असरफिया लेते हुए बाबरनामा मुगल शैली का ये है। अगला देखते हैं। अगला है तालाब से लौटते हुए, ये राजा रवि वर्मा का चित्र है। तालाब से लौटते हुए दंपति और हंस, ये दंपति और हंस का जो चित्र है राजा रवि वर्मा का चित्र है। सॉरी, दंपति नहीं, ये दमयंती और हंस जो है, ये दमयंती और हंस का जो चित्र है वो राजा रवि वर्मा का चित्र है। आगे देखते हैं सब्जी बेचने वाली, ये राजा रवि वर्मा का भी चित्र है। और अगला है राजा शांतनु और मत्स्यगंधा, ये राजा रवि वर्मा का बनाया हुआ चित्र है। कमल के फूल पर विराजमान विष्णु, ये नयन सुख का चित्र है। और अगला है चंबा शैली का बना हुआ है कृष्ण पेंटिंग। आगे देखते हैं। अगली पेंटिंग देखते हैं। कृष्ण पेंटिंग चंबा शैली का बना हुआ यहाँ पे है। हुक्का पीते हुए बलवंत सिंह चित्रकार, जो नयन सुख ने बनाया है इसको पहाड़ी शैली में। और अगला देखते हैं अंधेरी रात में प्रीतम से मिलने जाती नायिका, गढ़वाल शैली में है। अगला है मंडी नरेश सूरमा, मंडी शैली में बना हुआ है। और नायिका मंडी शैली में 18वीं शताब्दी में बना हुआ है। आगे देखते हैं राधा कृष्ण श्री कृष्ण को तांबुल देते हुए, तो ये जम्बू शैली में बना हुआ है। अगला है राग मालकोश, ये दक्कन शैली में बना हुआ है। राग मालकोश चित्र राधा कृष्ण को सजाते हुए गीत गोविंद कांगड़ा शैली में है। आगे देखते हैं और चित्र देख लेते हैं। बीड़ा वादनी नंदलाल बोस की ये चित्र है, बीड़ा वादनी। और यहीं पर देखते हैं अगला चित्र। अगला चित्र है द गैलेस्की, ये राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है। और भारत माता अविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा ये चित्र बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट चित्र है। आगे देखते हैं। अगला है बुद्ध का जन्म, ये नंदलाल बोस की कलाकृति है। रिटर्न ऑफ बुद्धा नंदलाल बोस की कलाकृति है। और उमा अविंद्रनाथ ठाकुर का ये प्रसिद्ध चित्र है। आगे देखते हैं। अगला है 28, ये गंगेंद्र नाथ जी का चित्र है। 28 ये चित्र है गंगेंद्र नाथ जी का, गंगेंद्र नाथ टैगोर जी का। आगे देखते हैं अगला चित्र क्या है। अगला चित्र है रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कृति यहाँ आपको दिखाई दे रही है। और वृक्षारोपण समारोह लीनो पिंट में नंदलाल बोस ने बनाया है इसको, वृक्षारोपण समारोह। आगे देखते हैं। अगला चित्र है अल्हड़ यौवन, ये हलदार की है प्रसिद्ध चित्र। अगला है चौराहे पर आशित कुमार हलदर की है ये भी चित्र। आगे देखते हैं पंचवटी में स्वर्ण मृग, ये यामिनी राय का है। आगे देखते हैं अगला चित्र क्या है। माँ और शिशु, ये भी यामिनी राय का चित्र है। और पर्वतीय महिलाएं, ये अमृता शेरगिल का चित्र है। और यहाँ पर देखते हैं अगला चित्र है यामिनी राय का, सूली के साथ यीशु, ये यामिनी राय का चित्र है। और यहीं देखते हैं अगला भारतीय लक्ष्मी चीतनदान मजूमदार का है। आगे देखते हैं हल्दी पीसने वाली, अमृता शेरगिल का है चित्र। और देखते हैं केले बेचने वाली, ये भी अमृता शेरगिल के चित्र हैं। 3 युवतियाँ अमृता शेरगिल के चित्र हैं। आप चित्रों को भी देख लीजिए। प्यास NS बेंद्रे का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्यास चित्र जो है NS बेंद्रे का है। दर्द की मशोश सतीश गुजराल का है।
और देखते हैं हमले के बाद, ये राम कुमार का है। हमले के बाद चित्र जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। हमले के बाद ये राम कुमार जी का चित्र है। आगे देखते हैं लैंडस्केप उटकामुंड के वेंकटप्पा का है। अगला चित्र है तुषार ध्वलित NS बेंद्रे का है। और अगला चित्र देखते हैं घोड़ा, ये हुसैन जी का चित्र है, MF हुसैन का। माता व पुत्र, ये भी आपका NS बेंद्रे का चित्र है। आगे देखते हैं मिलन कुलकर्णी का, KS कुलकर्णी का चित्र है मिलन। आगे देखते हैं कैनवास पर तेल रंग में भारतीय मदर टेरेसा, 1988 में बना हुआ था, मकबूल फिदा हुसैन का। अगला है चित्र अल्पना, ये बिहार राजस्थान तथा हरियाणा शैली में बनता है अल्पना, और प्रसिद्ध है बिहार राजस्थान और हरियाणा में। महाराष्ट्र में रंगोली प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चित्र देखने को मिले। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपसे एक अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर आते हैं, तब तक के लिए